नमस्कार, मैं सुवर्णा। नए टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। दिल्ली महिला आयोग ने मीडिया रिपोर्टों के आधार पर स्वतः संज्ञान लिया, जिनमें कहा गया कि 21 वर्षीय क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को अनुच्छेद 22 के तहत उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तार किया गया। ये देखते हुए कि ये गंभीर मामला है, दिल्ली महिला आयोग प्रमुख स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस से निम्नलिखित बिंदुओं पर जवाब मांगा है। मामले में दर्ज एफआईआर की कॉपी, कथित रूप से गिरफ्तार लड़की को ट्रांजिट रिमांड के लिए स्थानीय अदालत में पेश नहीं करने के कारण। दिल्ली पुलिस साइबर अपराध प्रकोष्ठ के पुलिस उपायुक्त को लिखे पत्र में दिल्ली महिला आयोग ने बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2019 के आदेश में कहा था, निकटतम मैजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तार व्यक्ति को पेश करने के बाद ट्रांजिट रिमांड प्राप्त करने के लिए हैंडओवर किया जाना चाहिए, जब तक कि अन्यथा वारंट ना हो। देखिए, जहां तक दिशा की गिरफ्तारी की बात है, गिरफ्तारी बिल्कुल कानून के अनुसार और सारी जो प्रोसीजर को फॉलो करते हुए दिशा की गिरफ्तारी हुई है। कानून ये उसमें 22 साल की उम्र का और 50 साल की उम्र में कोई उसमें डिफरेंस नहीं करती है। और हमने सारी चीज को देख लिया। उसको अंततः कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं, उसको गिरफ्तारी को सही मानते हुए उसको पुलिस हिरासत में 5 दिन के लिए दिया। तो ये जो लोग कहते हैं कि गिरफ्तारी में कोई कमी रही है, वो बिल्कुल मिथ्या है। टूल किट मामले में अब तक की क्या इन्वेस्टिगेशन की गई है? व्हाट्सएप ग्रुप और जूम मीटिंग की बात सामने आई है, क्या लेटर लिख दिया? देखिए, आप सब ये सब जानते ही हैं कि किस प्रकार से 26 जनवरी को एक वायलेंस क्रिएट करने का एक कॉन्स्पिरेसी थी। ये तो दिल्ली पुलिस की समझदारी है और संयम था, जिसकी वजह से कोई वायलेंस नहीं हो पाया। ये कोशिश की गई थी कि अफवाह फैला करके और गलत चीजों लोगों को बता करके और एक दंगा क्रिएट करने का एक कॉन्स्पिरेसी थी। जो टूल किट जो लीक हुआ था, उसके बाद ही हमें पता चला और उसके इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। केस दर्ज है और उस केस के अंतर्गत सारा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। कल हमारा जो जॉइंट सीपी साइबर सेल है, उन्होंने आपको ब्रीफ किया था। और जैसे ये टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ और भी लोगों से पूछताछ के बाद और धीरे धीरे चीजें बात और क्लियर होंगी। जैसा क्लियर होगा आपको बताया जाएगा। सर, फाउंडेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में कहा जा रहा है प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा आपके अधिकारियों का भी कहना है। क्या वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है पूरी तरह से? उसके साथ अगर चैट करते हैं तो गलत है पूरी तरह से, ये जानना चाहते हैं। मैं आपको इस समय पे मैं केस की इन्वेस्टिगेशन के बारे में अभी विस्तार से नहीं बता सकता, क्योंकि अभी कुछ प्रीमेच्योर है जी। अभी बहुत लोगों से पूछताछ हो रही है। पत्र में भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि गिरफ्तार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के कानूनी सलाहकार द्वारा बचाव प्राप्त करने का अधिकार है। 14 फरवरी को रवि को दिल्ली के एक मजिस्ट्रेट ने 5 दिन की हिरासत में भेज दिया था। रवि को बेंगलुरु से भारत के खिलाफ असहमति पैदा करने, सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने, आपराधिक षड्यंत्र आदि के साथ साथ देशद्रोह में संबंधित अपराधों के लिए सोशल मीडिया पर किसानों के विरोध से संबंधित टूल किट पर दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने 21 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ्तारी का कारण बने टूल किट के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा कि वो दस्तावेज के बारे में कुछ भी देशद्रोही नहीं देख पाए। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने एनडीटीवी पर पत्रकार श्रीनिवासन जैन द्वारा रवि की गिरफ्तारी से संबंधित कानूनी कार्यवाही पर एक पैनल चर्चा के दौरान भाग लेते हुए कहा कि इस देश के प्रत्येक नागरिक को सरकार का विरोध करने का अधिकार है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 2016 के जेएनयू देशद्रोह मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया है। इस मामले में मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार
उमर खालिद, अनिबान भट्टाचार्य सहित अन्य 10 आरोपियों को तलब किया है और उन्हें 15 मार्च को अदालत के समक्ष उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। सोमवार को पारित आदेश में कहा गया, आरोप पत्र की सामग्री पर विचार करने के बाद उपरोक्त सभी अभियुक्त व्यक्तियों की आईपीसी की धारा 12(4)(a), 323, 465, 471, 143, 147, 149, 120(b) के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया जाता है। आरोपित व्यक्तियों को 15 मार्च 2021 को जांच अधिकारी के माध्यम से बुलाया गया है। आरोप पत्र में नामित अन्य व्यक्तियों में शामिल है आकिब हुसैन, मुजीब हुसैन टैटू, उमर गुल, रईस रसूल, बशारत अली और खालिद बशीर भट्ट। पृष्ठभूमि: संसद हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु को फांसी देने के खिलाफ 9 फरवरी 2016 को विश्वविद्यालय परिसर में कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगाने के लिए अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ 11 फरवरी 2016 को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जनवरी 2019 में मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष मामले में एक आरोप पत्र दायर किया गया था, जिसमें उपरोक्त अभियुक्त का नाम था। आरोप पत्र में आरोप लगाया गया है कि कन्हैया कुमार ने भीड़ को भारत विरोधी नारे लगाने के लिए उकसाया था और इसमें सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फुटेज और दस्तावेजी सबूत शामिल है। राजस्थान सरकार ने 2 फरवरी को जेलों में जाति धर्म आधारित श्रम आवंटन की अनुमति के प्रावधानों को हटाने या संशोधन करने के लिए एक अधिसूचना जारी की। ये संशोधन राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा हाल ही में राज्य सरकार से ये तय करने के बाद पेश किए गए हैं कि सुनिश्चित करने के लिए कि कैदियों को केवल उनकी जाति के आधार पर शौचालय की सफाई आदि जैसे कामों में लिप्त होने के लिए मजबूर नहीं किया जाए। न्यायमूर्ति देवेंद्र कछवाहा और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने आगे निर्देश दिया, हमारे देश की प्रगतिशील लोकतांत्रिक व्यवस्था और जेलों में उचित स्वच्छता के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए ये न्याय के हित में होगा कि राज्य सरकार सभी जेलों में यंत्रीकृत या स्वचालित सफाई सुविधाओं की स्थापना पर विचार करे। जेल अधिनियम 1894 की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में राज्य सरकार द्वारा संशोधन किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की चुनाव समिति को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन उप नियमों के संदर्भ में शारीरिक रूप से गुप्त मतदान के माध्यम से आगामी चुनाव कराने के निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई है। एडवोकेट प्रदीप कुमार यादव द्वारा दायर याचिका में कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वो संयुक्त सचिव सहकारिता और केंद्रीय रजिस्ट्रार चुनाव समिति के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को उसके सचिव के माध्यम से निर्देश जारी करे और उन्हें एससीबीए के उप नियम 17 के संदर्भ में चुनाव कराने के लिए कहे। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।